अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। महबूबा मुफ्ती हिजबुल मुजाहिदीन अस्करियत पसंद नवीद बाबू के साथ राबते में थी, NIA का दावा। कोविड मुतासरीन में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा, 195 नए मुस्बत मामलात दर्ज। बागी गुललाला आज सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। लोग जम्मू कश्मीर के सयाहती मराकज़ का सैर करके कश्मीरी अवाम की मेहमान नवाजी का तजुर्बा करे, वजीर आज़म मोदी। ममता ने सिर्फ बंगाल में ही नहीं अंधेरा फैलाया है, बल्कि पूरे मुल्क में इंतशार को हवा दी है, वजीर आज़म मोदी। मोदी सिर्फ बड़ी बात करते हैं, झूठे वादे करते हैं, ममता बनर्जी का मोदी पर हमला। मूसलाधार बारिशों के बाद कई बस्तियां, सड़कें और गली कूचे ज़ेर-आब, लोग घरों में महसूर। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह मुसलसल तीसरे रोज भी गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद। एक और बैंक डकैती की वारदात, नामालूम असलह बरदार 2 लाख रुपये और महफिज की बंदूक लेकर फरार। शराब की नई पॉलिसी से जम्मू में काफी बुरा असर पड़ेगा, वाइन ट्रेडर्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नई शराब पॉलिसी के खिलाफ जोरदार एहतजाज, पॉलिसी को खत्म करने की मांग, अशोक गुप्ता। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। नाजरीन, NIA ने इस बात का दावा किया है कि महबूबा मुफ्ती हिजबुल मुजाहिदीन के अस्करियत पसंद नवीद बाबू को जानती थी और एक बार उनसे बातचीत की थी। ये पहला मौका है कि जब जम्मू कश्मीर में NIA के जरिए तहकीकात की जाने वाली केस में महबूबा मुफ्ती का नाम सामने आया है। तहकीकात से मुतलिक NIA के ऑफिसर ने एक मकामी न्यूज़ एजेंसी को बताया कि DSP रविंदर सिंह और अस्करियत पसंद नवीद बाबू से मुतलिक केस में साबिक वजीर आला का नाम सामने आया है, जिसके मुताबिक हिजबुल मुजाहिदीन के लिए माली माविन के तौर पर काम करने वाले PDP के यूथ विंग के सरबरा वहीदुर रहमान परा समेत 3 अफराद के खिलाफ ज़िमनी चार्जशीट दायर की है। बताया जाता है कि महबूबा मुफ्ती हिजबुल मुजाहिदीन अस्करियत पसंद नवीद बाबू को जानती थी और एक बार उनसे भी बात कर चुके थे। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरसों के केसों में आए रोज इजाफा रिकॉर्ड हो रहा है। जम्मू कश्मीर में कोरोना से मुतासरीन अफराद की तादाद में उछाल देखने को मिली। ताज़ा मामलात में जम्मू में 59 जबकि कश्मीर में 146 नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि 92 मरीज सेहतियाबी के बाद घरों को रवाना हुए। ख्याल रहे कि जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता कई रोज से कोरोना वायरस के केसों में काफ़ी इजाफा देखने को मिला, जिसके नतीजे में लोगों में तशवीश की लहर दौड़ रही है। इधर मालूम हुआ कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान कोरोना मुतासरीन में 1000 से ज्यादा केसों का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। एशिया के सबसे बड़े बाग गुललाला को आज सयाहों के लिए खोल दिया जा रहा है। इसी दौरान वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वो जम्मू कश्मीर के सयाहती मराकज़ का सैर करके कश्मीरी आवाम की मेहमान नवाजी का तजुर्बा करें। जबरवन की पहाड़ियों पर वाक़ा बागी गुललाला को 25 मार्च सयाहों के लिए खोला जाएगा। बाग को दिलचस्प और खूबसूरत बनाने के लिए महकमा फ्लोरिकल्चर ने पहले ही तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी है, जबकि इस साल इस बाग में 64 अक़साम के 15 लाख फूल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि ममता बनर्जी को मालूम नहीं है कि बंगाल के अवाम 2 मई उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। मोदी ने कहा कि बंगाल में असली तब्दीली की ज़रूरत है और 2 मई को ये तब्दीली नजर आएगी। उन्होंने कहा कि बंगाल के बच्चे भी दीदी का खेल समझ चुके हैं, इसलिए 2 मई को बंगाल के अवाम और नौजवान दीदी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। मोदी ने कहा कि बीजेपी के बंगाल के मंशूर में बंगाल के लोगों की तरक्की और उमंगों को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत ने न सिर्फ बंगाल में ही अंधेरा फैलाया है, बल्कि पूरे मुल्क में इंतशार को हवा दी है। वहीं मगरबी बंगाल की वजीर आला और तृणमूल कांग्रेस की चेयरपर्सन ममता बनर्जी ने बुध के रोज
वजीर आजम पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि मोदी सिर्फ बड़ी बातें करते हैं, हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा करवाने जैसे झूठे वादे करते हैं, लेकिन एलपीजी की कीमतें आसमान को छू रही हैं और वो इसको ख़त्म करने को तैयार नहीं है। बनर्जी ने यहाँ एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मैं वजीर आजम की कुर्सी का एहतराम करती हूँ, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नरेंद्र मोदी बड़े झूठे हैं, वो सिर्फ झूठ बोलते हैं। कश्मीर वादी में लगातार होने वाली मूसलाधार बारिशों ने शुमाल और जनूब कई इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा कर दी, क्योंकि बारिशों का पानी नदी नालों को अबूर करते हुए बस्तियों, मकानात और हस्पताल, सरकारी दफातर की हदूद में दाखिल हो गया। श्रीनगर में अक्सर इलाकों की सड़कें और गली कूचे ज़ेर आब आने के बायस लोग घरों में महसूर होकर रह गए। श्रीनगर के बड़े बड़े कॉलेज के साहनों में काफ़ी पानी जमा हो गया, जिससे स्कूली तलबा को कॉलेज में दाखिल होने में काफ़ी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। अमर सिंह कॉलेज की हालत देख रहे हैं आप, क्या हालत है इधर। एडमिनिस्ट्रेशन देखिए यहाँ का कि 2 दिन की बारिश के बाद ये हालत देखिए, हम क्लास के अंदर कैसे जाए। तो यहाँ पे कोई आया? यहाँ का पानी है, वहाँ पे देखिए सर से बात करी थी सुबह, तो वो कह रहे हैं कि आप घूमने आ रहे हो, क्यों आ रहे हो आज इधर, बारिश हो रही है। मैंने करी सुबह सर से बात, सर से मैंने वो मैनेज कर रहे हैं, सुबह मैंने करे उनसे बात, लेकिन उन्होंने कहा कि घूमने आ रहे हो। बारिश में कौन घूमने आया? ऑफिस में यहाँ पे अप्लाई यहाँ पे यही अमर सिंह कॉलेज में अभी प्रिंसिपल साहब वो मैनेज कर रहे हैं। इसके बारे में फ़ोन भी हमने किया इनको कि ड्रेनेज के पानी कुछ निकालने के लिए, फायर सर्विस को भी इन्होंने फ़ोन किया। अब कई मुश्किल है कि कॉलेज में जो क्लास है वहाँ पे पानी भरा हुआ है। इधर मूसलाधार बारिशों की वजह से परेपुरा बागात का इलाका ज़ेर आब आ गया और यहाँ आवाम का अबूर मरूर मुश्किल बन गया। लोगों ने बताया कि 3 रोज से लगातार मूसलाधार बारिशें होने से मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पानी की निकासी के लिए कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। पूरी बस्ती ज़ेर आब आ गई है और पानी घरों में घुस गया है। 2 दिन बारिश क्या हुए, हमारे घरों में पानी घुस गया है। आला हुकाम से हमने बहुत बार इस्तदा किया था कि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, लेकिन आज तक हमें इग्नोर किया गया। हम आला हुकाम से यही गुजारिश करना चाहते हैं, यहाँ पे परमानेंटली कोई सलूशन निकलना चाहिए, तब जाके ये जो घरों में हमें पानी आज घुसा है, ये गंदा पानी 2 दिन क्या ये बारिश क्या गिरी है, तो पूरा सैलाब जैसी सूरत हाल यहाँ पे पैदा हो गई है। तो मैं आला हुकाम से यही गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके ये जो मुसीबत है, इस मुसीबत से हमें निजात दीजिए। इसी तरह आरमपुरा शकूर कॉलोनी का भी यही हाल है, जहां लोगों का बाहर निकलना नामुमकिन बन चुका है। मकामी लोगों ने बताया कि पानी को निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इलाके के ड्रेनेज सिस्टम बेकार हो चुका है और इंतजामिया का इस इलाके की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने बारहा मुतल्लिका महकमे से गुजारिश की, मगर किसी ने कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई और न कोई तवज्जो दी है। 14 के सैलाब के बाद यहाँ ये ड्रेनेज का फेलियर हुआ है, तब से हमने बारहा यहाँ जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ हमने रुजू किया है, मगर आज तक वो टस से मस नहीं हुई है। अब एक प्रोजेक्ट यहाँ हाथ में उन्होंने लिया है अराब वालों ने, उसमें काम चल रहा है, मगर वो भी पता नहीं क्यों सुस्त काम इसका हो रहा है। यहाँ हम मासूर हो गए घरों में। यहाँ हमारा एक मिडिल स्कूल है, अबू तुराब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और मस्जिद शरीफ है। ना मस्जिद में जा सकते हैं, ना हमारे बच्चे स्कूलों में जा सकते हैं, उनका भविष्य भी ख़राब हो रहा है। इसलिए हम आपकी वसात से, गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि हमारा ये मसला हल करे। वहीं वादी की मशहूर पारिमपुरा फ्रूट मंडी भी ज़ेर आब आ गई है और अक्सर जगहों पर सड़कें इस कदर खस्ता हैं कि गाड़ी वाले भी इन सड़कों पर चलने में डर महसूस कर रहे हैं। इसी दौरान अपने दौरे के दौरान डिप्टी मेयर ने इस बात का एतराफ़ किया है कि सरकार ने बटमालू से बस स्टैंड को पारिमपुरा शिफ्ट करके बहुत बड़ी गलती की है। जी देखिए, मेरे ख्याल से जिस समय यहाँ पे बस स्टैंड शिफ्ट हुआ है, गवर्नमेंट की बहुत बड़ी गलती हुई है उस वक्त, क्योंकि पहले तो इनको चाहिए था कि यहाँ पे जो पूरा बस स्टैंड है इसको पूरी तरह से मेंटेन करके फिर बस स्टैंड यहाँ पे शिफ्ट करें। आप देख रहे हैं यहाँ की हालत, आप देखिए ये पूरा जैसे झील आपको नज़र आ रही है, इतना पानी यहाँ पे जमा हो गया है। अब मैंने वो ड्रेनेज टीम बुलाई है यहाँ पे, अभी वो काम कर रहे हैं इस वक्त। इंशाल्लाह हम ये पानी बाहर निकालेंगे। मगर उधर जम्मू से हमारे नुमाइंदे बंटी डिगरा के भेजे गई रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू वाइन ट्रेडर्स एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार से शराब के मुतालिक नई पॉलिसी को मनसूख करने की अपील की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए
एसोसिएशन के साबिक सदर ने कहा कि इस नई पॉलिसी से इस तिजारत पर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। ये जो ड्राफ्ट पॉलिसी दी है गवर्नमेंट ने, ये पॉलिसी लेके हम सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो नेता हैं उनके पास भी गए, जितनी भी ट्रेड्स ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर के अंदर, हम उनके पास भी गए और ये पॉलिसी उनके सामने रखी। सब ने यही एक बात कही है, ये जो पॉलिसी है ये जम्मू के ट्रेड के लिए अच्छी पॉलिसी नहीं है। इस पॉलिसी की वजह से ये पूरा का पूरा ट्रेड जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसमें सिर्फ जो रिटेल लाइसेंसी हैं सिर्फ वो ही नहीं बल्कि होलसेलर, हमारे डिस्टिलरी के, ये सभी उससे इफ़ेक्ट करेंगे। सारा बिजनेस, ये पूरा ट्रेड है, पूरे का पूरा ट्रेड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमने इस पॉलिसी को पूरा सिरे से खारिज कर दिया है, हम ये पॉलिसी मंजूर नहीं है। वहीं अशोक गुप्ता ने भी शराब पॉलिसी के खिलाफ जोरदार एहतजाज करके इस पॉलिसी को ख़त्म करने की मांग की है। उन्होंने सरकार से पंजाब और यूपी के ठेकेदारों को जम्मू में शराब बेचने की इजाज़त न देने की मांग की है। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमार इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।